दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस भाग में हम भारत की विभिन्न मिट्टियों, काली, लैटराइट और दोमट मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले काली मिट्टी या काली मृदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, काली मृदा को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और ट्रॉपिकल चेरनोजिम आदि नामों से जाना जाता है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के कारण हुआ है और ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के टी भट्टाचार्य के शोध के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है और ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पे लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। दोस्तों, ये काली मृदा अधिक क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। काली मृदा जो है ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार है। दोस्तों, काली मृदा में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है। इसलिए काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में एक विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। काली मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो उत्तर है रेगुर या काली मिट्टियाँ। दोस्तों, भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं और ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? भूरी वन मृदा, बिदरी या फिशर ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और सिस्ट या सेल और चूना पत्थर। तो सही उत्तर है विदरी यानी फिशर ज्वालामुखी चट्टान। इसके अपक्षय के कारण भारत में काली कपास मृदा की रचना हुई है। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में काली कपास मृदा की रचना विदरी यानी फिशर ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षयण से हुई है। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर जो है वो काली मिट्टी का दूसरा नाम है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़ या रेगुर कहते हैं। इसको कपास मिट्टी, उष्णकटिबंधीय चेरनोजिम अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्रों पर मिलता है। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पर? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या झारखंड में? तो सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है ये महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? आपको बताना है। तो काली कपास मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं। ये सही है और उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ये सही नहीं है दोस्तों, ए सही किंतु आर गलत है।
आप देख सकते हैं कि दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसलिए कथन ए सही जबकि कारण आर इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको बताना है। तो सही उत्तर रेगुर या काली मृदा दोस्तों, ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसे काली मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है केला, केसर, आम या अंगूर। तो सही उत्तर केसर। दोस्तों, करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जाफरान यानी देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कारण है कि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। दोस्तों, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त तो है, लेकिन उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई युक्त मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही है। कारण है कि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सही नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो सही उत्तर कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी या स्वतः कृषि योग्य मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर। छत्तीसगढ़ मैदान, सरयू पार मैदान, मालवा पठार या शिलांग पठार में। तो उत्तर है मालवा पठार में। पश्चिम भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो जान लीजिए, काली मिट्टी मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। अगला प्रश्न है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी रोक कर रखती है, वो कौन सी है। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी में सर्वाधिक नमी धारण करने या जल धारण करने की सर्वाधिक या तीव्र क्षमता पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये झारखंड पीसीएस का प्रश्न है। ऑप्शन है दामोदर घाटी प्रदेश, स्वर्णरेखा नदी घाटी प्रदेश, देखिए राजमहल पहाड़ी प्रदेश या पलामू प्रदेश। तो सही उत्तर राजमहल पहाड़ी प्रदेश में झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है। अब आइए दोस्तों, काली मिट्टी के बाद लैटराइट मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। लैटराइट मिट्टियों का सबसे पहले अध्ययन आप जान लीजिए 1905 में दोस्तों बुकानन यानी एफ बुकानन के द्वारा किया गया था। इसका नाम लैटिन भाषा के लैटर से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट होता है। भीगने पर ये मिट्टियाँ मक्खन की तरह मुलायम परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती हैं और ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता हैं।
लैटराइट मिट्टियों में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। ये मिट्टियाँ जो हैं केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा, नागपुर पठार और पूर्वोत्तर के मेघालय के उत्तरी भाग और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में कौन से कथन सही है। पहला है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, बिल्कुल सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास से युक्त होती हैं, सही नहीं है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, सही नहीं है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, सही है। तो याद रखिएगा 1 और 4, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 4 आपके सही हैं। लैटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना पत्थर और जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र और मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं, लेकिन उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, टैपियोका और काजू आदि की कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन लैटराइट मृदा के संदर्भ में सही हैं। 2 कथन आपके दिए गए हैं। लैटराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, बिल्कुल सही है। लैटराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है, तो ये आपका सही नहीं है, केवल एक आपका सही है। दोस्तों आप जान लीजिए, लैटराइट मृदा मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र उपक्षालन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लैटराइट मृदा या लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इस मृदा की उर्वरता कम होती है, इसमें ह्यूमस की कमी होती है। ये मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, बिल्कुल ये आपका सही है। कारण है अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लैटराइट प्रकार की है, तो ये सही नहीं है। ए सही किंतु आर गलत है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपित क्षेत्र 40% था। लैटराइट मृदा भारी मृदा वाले भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन यानी लीचिंग से निर्मित होती है। ये भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग में, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग और पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार कारण आर आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, लैटराइट मृदा कहाँ पर मिलती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर, लैटराइट मृदा महाराष्ट्र और केरल में इसका विस्तार पाया जाता है। तो केरल न होने की वजह से यहाँ पर महाराष्ट्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैटराइट मिट्टियों का प्राधान्य कहाँ पर है, किस क्षेत्र में। तो सही उत्तर है, लैटराइट मिट्टियों का प्राधान्य जो है ये मालाबार तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है, वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, सही है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सही नहीं है। लैटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, न कि प्रचुरता। अगला प्रश्न है, देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। तो लोहे का अतिरेक जो है लैटराइट मृदा में पाया जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए, लैटराइट में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लैटराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है।
लैटराइट मृदा के बाद आइए दोमट या जलोढ़ मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्नों पर आने से पहले थोड़ा सा तथ्यों के बारे में जान लें दोमट मिट्टी के बारे में। दोस्तों, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदाएं देश के 33.5% यानी 1/3 भाग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं। ये मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली है। इसका निर्माण हिमालय और प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा और अपसारी छागर द्वारा छोड़े गए गाद से हुआ है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों, आप जान लीजिए जलोढ़ मिट्टियों में 2 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। नवीन जलोढ़, जिसको खादर मृदा कहते हैं। प्राचीन जलोढ़, इसको बांगर मृदा कहते हैं। तीसरा एक भाबर होता है। आप जान लीजिए कि शिवालिक के गिरपदी क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुठिका युक्त होती है। इसे भाबर कहा जाता है। अब आइए दोस्तों, जलोढ़ या दोमट मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। आपको यहाँ पर बताना है। 4 कथन हैं। ये मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से पर पाई जाती है। सही नहीं है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सही है। ये मिट्टी रेह, धूर, चोपन जैसे नामों से जानी जाती है। सही नहीं है। ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो सही कथन ऑप्शन बी हो जाएगा। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत के 33.5% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चोपन, ऊस और कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? आपको बताना है। तो ये है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। नवीन जलोढ़ या खादर मृदा। खादर या नवीन जलोढ़ का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है। प्राचीन जलोढ़ या बांगर, ये मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है, उसको बांगर मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो आप जानते हैं जलोढ़ मृदा ये नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या कछारी मिट्टी? तो सही उत्तर कछारी मिट्टी। कछारी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण मिट्टी है। देश के 33.5% भाग के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। ये मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? तो सही उत्तर है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। बांगर जो है कछारी मिट्टी, पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ भूरा यानी एलोइस रेडिश ब्राउन होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है?
ऑप्शन है बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट या दोमट। तो सही उत्तर दोमट बालू। दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है ये आप जान लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसके रवे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दोमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांशु कण या सभी प्रकार के कण? तो सही उत्तर सभी प्रकार के कण। सामान्यतः दोमट मिट्टी या लोम सॉइल में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका यानी क्ले कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत में मिट्टियों के अंतर्गत काली मृदा, लैटराइट मृदा और जलोढ़ मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो रिवीजन है। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।